Hello, Darshak sir. This will be the lecture number 5 for statistics. Most typical part of this chapter, below and more sums. इन लोगों ने बिलो में सम दिया है और हमको उसको क्लास में कन्वर्ट करना है और बिलो या मोर वाला सम है जब भी तब आपको याद रखना है कि जो भी नीचे जो भी वैल्यू दी होगी वो एफ आई नहीं होगी, वो हमारे लिए सी एफ आई होगी. तो क्वेश्चन समझ लो पहले. अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर्स. कैलकुलेट द मीडियन. मीडियन फाइंड करना है. उसके लिए हमको क्लास चाहिए, एफ आई चाहिए. हमको कभी भी बिलो या मोर वाले सम में कभी भी एफ आई देंगे नहीं, वो हमको खुद से क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी. उसके साथ साथ हमको क्लास भी फाइंड करना पड़ेगा. एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसे बिलो 60 तक दिया है. और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100. अब हम जो बिलो है इसको हम क्लास में कन्वर्ट करते हैं. जैसे उन लोगों ने दिया था बिलो एंड नंबर ऑफ पॉलिसी, वैसे हमको फिर से क्या करना है, इसमें लिख लेना है. जो उन लोगों ने फर्स्ट बिलो दिया है वो देखो बिलो 20 है एंड सेकेंड बिलो 25. तो गैप कितना है, 5 का. तो बिलो दिया है तो जो भी गैप है उसको हमको 5 माइनस करके पहला क्लास लिख लेना है. सो फर्स्ट क्लास क्या आएगा, 20 में से 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमको, 15. तो फर्स्ट क्लास इज 15 to 20. उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का गैप रख के हम फिर से ग्राफ क्लास लिख लेंगे. 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो दिया है उसके ऊपर से हमको एफ आई फाइंड करना है. मैंने पहले से बोल दिया जो क्वेश्चन में दिया है वो एफ आई नहीं है, सी एफ आई है. तो जो फर्स्ट सी एफ आई होगी वो हमारे लिए फर्स्ट एफ आई बन जाएगी. तो फर्स्ट सी एफ आई 2 है, इसकी वजह से एफ आई हमारी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी. अब हमको दूसरे के लिए एफ आई फाइंड करनी है. तो हमको क्या करना है, जो दूसरी सी एफ आई है उसमें से फर्स्ट सी एफ आई को माइनस करना है. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. अब क्या करेंगे, 24 माइनस 6, 18. 45 minus 21, it will be the 21. 78 minus 45, it will be the 33. 89 minus 78, it will be the 11. 92 minus 89, it will be the 3. 98 minus 92, it will be the 6. 100 minus 98, it will be the 2. Now हम जैसे फाइंड करते थे एफ आई से सी एफ आई, वैसे हम फिर से फाइंड करेंगे. जो फर्स्ट एफ आई होगी वही हमारे लिए फर्स्ट सी एफ आई बन जाएगी. सो फर्स्ट एफ आई 2 है तो फर्स्ट सी एफ आई हमारे लिए 2 ही होगी. कितने लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जो सी एफ आई उन लोगों ने दी है वही हम फिर से नहीं लिख सकते. देखो समझो कि जो बिलो वाला सम होता है, बिलो वाला इधर लेस देन वाला, उसमें जो उन लोगों ने सी एफ आई दी होगी वही हम लिख सकते हैं. बट जब मोर देन वाला सम आता है उसमें हम नहीं लिख सकते, हमको खुद से फाइंड करनी पड़ती है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों के लिए क्या कर देंगे, सी एफ आई फिर से क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे. नाउ 2 plus 4, it will be the 6. 6 plus 18, it will be the 24. 24 plus 21, it will be the 45. 45 plus 33, it will be the 78. 78 plus 11, it will be the 89. 89 plus 3, it will be the 92. 92 plus 6, 98. 98 plus 2,
it will be the 100. Sum of the fi 2 plus 4 plus 18 plus 21 plus 33 plus 11 plus 3 plus 6 plus 2. So n will be the 100. मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि जो लास्ट सी एफ आई होगी वो ही हमारे लिए एन का आंसर होगा. मीडियन का सम है. सो एन अपॉन 2 करके मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा. तो एन अपॉन 2 100 अपॉन 2 50. 50 से ज्यादा फर्स्ट सी एफ आई देखनी पड़ेगी मीडियन क्लास के लिए. देखो 50 से ज्यादा फर्स्ट सी एफ आई है 78. कौन से क्लास में? 35 to 40. So 35 to 40 is a median class. अब हमको मीडियन क्लास मिल चुका है. So L is equal to lower limit of median class. It will be the 35. N number of observation 100. CF it will be the preceding of the median class of CFI. It will be the 45. FI of the median class. It will be the 33. H it will be the class size. It will be the 5. अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे. m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. चलो अब वैल्यू लिखेंगे. m इज इक्वल टू 35 प्लस 100 अपॉन 2 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5. देखो 100 अपॉन 2 इसकी वजह से हम क्या मिल जाएगा? 50. सो m इज इक्वल टू 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 into 5. So m is equal to 35 plus 50 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 अपॉन 33 into 5. So m is equal to 35 plus 5 5 is 25 अपॉन 33. अब हम क्या करेंगे? 25 डिवाइड बाय 33 तो आंसर क्या मिला? 0.757. So m is equal to 35 plus 0.757. M is equal to 35 plus 0.76. क्यों? देखो your third number is 7. It will be the more than 5. Then 1 will be added in your second number. Second number is 5. So 5 plus 1 6. So m is equal to 35.76. चलो नेक्स्ट सम. अगेन लेस देन बोलो या बिलो बोलो, दोनों सम सेम ही है. देखो अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन. फाइंड द मीडियन हाइट. हाइट दिए लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165. नंबर ऑफ गर्ल्स 4, 11, 29, 40, 46, 51. मैंने पहले से आपको बोल दिया है. लेस देन वाला बिलो वाला बोलो कि मोर देन वाला सम बोलो, आपको कभी भी एफ आई नहीं मिलेगी. आपको एफ आई आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी. वो लोग सी एफ ही देंगे. अब जो उन लोगों ने दिया है वो हम क्या कर देंगे? टेबल में रख देंगे. गैप कितने का है? 140 के बाद 145 5 का गैप है. लेस देन है उसका मतलब जो पहली वैल्यू है उसमें से 5 माइनस करके हमको पहला क्लास लिखना है. 140 में से 5 माइनस कर दो 135. सो 135 टू 140. उसके बाद उस तरीके से ही 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165. हमको क्या करना है? जो सी एफ आई उन लोगों ने दी है उसके ऊपर से एफ आई में पहले कन्वर्ट करना है. सो जो फर्स्ट सी एफ आई होगी वो हमारे लिए फर्स्ट एफ आई हो जाएगी. सो फर्स्ट सी एफ आई उन लोगों ने 4 दिए, इसकी वजह से एफ आई भी क्या हो जाएगा? 4. सो 11 माइनस 4 7. नाउ 29 माइनस 11 it will be the 18. 40 minus 29 it will be the 11. 46 minus 40 it will be the 6. And last one 51 minus 46 it will be the 5. अब हम क्या करेंगे? एफ आई वर्ड से फिर से सी एफ आई में कन्वर्ट करेंगे. वो मैंने बोल दिया कि लेस देन में जो सी एफ आई होगी वो हमारे लिए सेम सी एफ आई होगी. फिर से फाइंड करेंगे तो
बट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट एफ आई 4 है, इसकी वजह से फर्स्ट सी एफ आई भी क्या मिलेगी 4. नाउ 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 6 46, 46 plus 5 51. Sum of the Fi 4 plus 7 plus 18 plus 11 plus 6 plus 5, it will be the 51. Starting of the question, we will find out the median. So first n by 2, 51 divided by 2, it will be the 25.5. 25.5 से first greater value of CFI, it will be the 29. So class कौन सा है 145 to 150, तो 145 to 150 is a median class. Now L is equal to lower limit of median class, it will be the 145. N number of observation, it will be the 51. CF preceding of the median class 11. F Fi of the median class 18. H is equal to class size, it will be the 5. Now again we will put the formula M is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. We will put the values. So 145 plus 51 divided by 2 minus 11 upon 18 into 5. 51 divided by 2, it will be the 25.5. So M is equal to 145 plus 25.5 minus 11 upon 18 into 5. अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. सो 145 प्लस 25.5 माइनस 11 14.5 अपॉन 18 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन. सो m इज इक्वल टू 145 प्लस 14.5 इंटू 5 72.5 अपॉन 18. आफ्टर डेसिमल हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, सो डेसिमल को रिमूव करेंगे. सो m इज इक्वल टू 145 प्लस 725 अपॉन 18 इंटू 10. अब हम क्या करेंगे 725 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मिला 40.277. सो नाउ m इज इक्वल टू 145 प्लस अपॉन में 10 था तो एक वैल्यू और चली जाएगी. सो 4.0277. So m is equal to 145 plus 4.03. Q after decimal your third number is 7. It will be the greater than 5. So 1 will be added in your second number. Second number is 2. 2 plus 1 3. So m is equal to 149.03. Now next sum. The annual profit earned by the 30 shops of the shopping complex in a locality give the rise to the following distribution. Find the median height. Profit the more than or equal to 5. चलो more than वाला सम है. more than में देखो जो नंबर ऑफ शॉप्स दिया है वो देखो आप ग्रेटर टू लोवेस्ट जा रहा है, और लेस देन में क्या होता था आपको पता है कि लेस टू ग्रेटर जाता था. वही सम ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस बहुत ज्यादा है. अब हमारे पास जो भी उन लोगों ने वैल्यू दी हम क्या कर देंगे लिख लेंगे फिर से. नाउ मोर देन सम है, सो हमको गैप देखो 5 का है तो हमको माइनस नहीं करना है. क्या करना है जो लास्ट जो भी वैल्यू है लास्ट वैल्यू देखो 35 उसमें 5 को ऐड कर देना है. आगे शुरू जो वैल्यू है वहीं से होगा. सो 5 to 10 फर्स्ट क्लास कहां से शुरू होगा 5 से ही शुरू होगा बिकॉज मोर देन वाला सम है. क्लास लास्ट में ऐड होगा 35 में जाके. सो क्या किया देख लो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. करना है डायरेक्ट माइनस करके सम करना है. 30 minus 28 2. Now 28 minus 16 is equal to 12.
16 minus 14, it will be the 2. 14 minus 10, it will be the 4. 10 minus 7, it will be the 3. 7 minus 5, it will be the 2. लास्ट सी एफ आई उन लोगों ने 5 दिए, इसकी वजह से लास्ट एफ आई हमारे लिए 5 होगी. लेस देन में हम ऐसा करते थे, जो फर्स्ट सी एफ आई है वो हमारे लिए फर्स्ट एफ आई बन जाती थी. मोर देन में जो लास्ट होगी वो लास्ट एफ आई होगी हमारे लिए. जिस तरीके से अभी तक सम करते थे वैसे ही सम करना है. फर्स्ट एफ आई 2 है, तो जो फर्स्ट एफ आई होगी वही हमारे लिए फर्स्ट सी एफ आई होगी. इट विल बी द 2. मैंने बोला था ना कि आपको सी एफ आई फाइंड करोगे तो अच्छा है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. 2 plus 12, it will be the 14. 14 plus 2, it will be the 16. 16 plus 4, it will be the 20. 20 plus 3, it will be the 23. 23 plus 2 is equal to 25. 25 plus 5, it will be the 30. Sum of fi 2 plus 12 plus 2 plus 4 plus 3 plus 2 plus 5. So n is equal to 30. मीडियन फाइंड करना है, इसकी वजह से हमको n अपॉन 2 करना पड़ेगा. तो n अपॉन 2, 30 अपॉन 2, इट विल बी द 15. 15 से ज़्यादा फर्स्ट सी एफ आई देखनी पड़ेगी, वो हमारे लिए 16 है. और जो कौन से क्लास में, 15 to 20. इसकी वजह से हमारे लिए जो मीडियम क्लास बन जाएगा वो हमारे लिए है 15 to 20. नाउ L is equal to lower limit of median class, it will be the 15. N is equal to number of observation, it will be the 30. CF, the preceding of the median class, 14. F, median class, it will be the 2. And the H is equal to class size, it will be the 5. Now हमको पता है हमारा फॉर्मूला, M is equal to L plus N upon 2 minus CF upon F into H. वैल्यू पुट करेंगे. सो 15 प्लस 30 अपॉन 2 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 5. 30 अपॉन 2, इट विल बी द 15. 15 प्लस 15 माइनस 14 अपॉन 2 इंटू 5. सो 15 में से 14 माइनस करेंगे, सो 15 माइनस 14 1. सो 15 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 5. नाउ 1 5 5, 5 upon 2, it will be the 2.5. So M is equal to 15 plus 2.5. So now M is equal to 17.5. Now the following distribution give the daily income of 50 workers of factory. Convert the distribution above the less than type cumulative frequency distribution. चलो, उन लोगों ने क्लास दिया है और एफ आई दी है, और इसको हमको लेस देन में कन्वर्ट करना है. तो आपको याद रखना है कि लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है. याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बहुत इजी ट्रिक है, जो भी अपर लिमिट है हमारे पास वो सब लिख लेनी है और उसके आगे लेस देन लिख लेना है. सो हमारे लिए बन जाएगा लेस देन. और रेगुलर हम जैसे फाइंड करते थे सी एफ आई, वैसे हमको सी एफ आई फाइंड कर देनी. फिर से बोलता हूं, क्लास को लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अपर लिमिट है वो हमको लिख लेनी है और उसके आगे लेस देन लिख लेना है. जैसे उन लोगों ने क्लास और एफ आई दे दिया है, वो हमारे पास उस तरीके से हम रख देंगे. क्लास के साथ एफ आई ही होगी, वो कभी भी सी एफ आई वो लोग डायरेक्ट देंगे ही नहीं. मैंने बोला उस तरीके से, देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 120, उसके आगे लेस देन लिख लो. सो लेस देन 120. वैसे ही सब में जाके हमको करना है. देखो 140 है तो लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200.
फाइंड करते थे वैसे ही इसमें फाइंड करनी है। फर्स्ट एफ आई 12 है, इसकी वजह से फर्स्ट सी एफ आई हमारे लिए 12 ही होगी। 12 प्लस 14 it will be the 26. 26 plus 8 it will be the 34. 34 plus 6 40. 40 plus 10 it will be the 50. Sum of fi 12 plus 14 plus 8 plus 6 plus 10 it will be the 50. इसमें ग्राफ भी आता है। इट विल बी कॉल्ड द ऑजीव ऑजाइव, कुछ भी बोल सकते हो। वो ग्राफ इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ता है। वो हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तब हम उसमें समझाएंगे आप लोगों को, बट इसमें इतने तक ही आपको करना है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन इन द पर हेक्टर ऑफ वीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, क्लास दे दिया है, एफ आई दे दिया है, उसको मोर देन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे हम लेस देन में अपर लिमिट लिखते थे, इसमें सब जगह पे जाके हमको लोअर लिमिट लिखनी है, और उसके आगे क्या लिखना है वो आपको पता है। जैसे हम लिखते थे कि मोर देन और इक्वल टू, ऐसे आपको जाके लिख लेना है। जो भी क्लास उन लोगों ने दी है वो हम फिर से रख देंगे, और जो भी एफ आई है वो हम कॉपी कर देंगे। मैंने बोला वैसे सबकी लोअर लिमिट लिखनी है। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 50 है, तो क्या लिखा देखो, मोर देन और इक्वल टू 50। बस वैसे है कि आपको सब में जाके लिख लेना है। लिखा है मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 65, मोर देन और इक्वल टू 70, मोर देन और इक्वल टू 75। क्या पता है कि मोर देन थोड़ा उल्टा है, हमको नीचे से ऊपर तक जाना है। मींस जो लास्ट एफ आई होगी वो हमारे लिए लास्ट सी एफ आई बन जाएगी। याद रखना, मोर देन में नीचे से ऊपर तक जाना है। सो लास्ट एफ आई इज लास्ट सी एफ आई। लास्ट एफ आई इज 16, सो लास्ट सी एफ आई इज 16। हम जैसे एडिशन करते थे वैसे ही करना है, बट नीचे से करना है। 16 प्लस 38 it will be the 54. 54 plus 24 it will be the 78. 78 plus 12 it will be the 90. 90 plus 8 it will be the 98. 98 plus 2 it will be the 100. Sum of fi 2 plus 8 plus 12 plus 24 plus 38 plus 16. So n is equal to 100. This will be the homework below sums. This will be the also below and more than sums. देखो, this will be the 5th lecture. Now only one lectures remaining for chapter number 14. जो लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, मोस्ट टिपिकल सम्स, जो सबसे हार्ड सम होंगे वो उसमें होंगे, और वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके 100 या 150 सम्स आपको होमवर्क में मिलेंगे, और वो आपको मैक्सिमम 3 डेज में कंप्लीट करके बताना है। सो एक 5th लेक्चर है, एक नेक्स्ट लेक्चर 6 आएगा, उसके बाद 100 to 150 सम्स आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर में से। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैथ्स के लिए जितनी भी प्रैक्टिस करोगे इतने अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, बट नॉट यूजिंग कैलसी। आप कैलकुलेटर का यूज मत करना। घर पे हो, ईमानदारी से सम करो, बिकॉज कितने लोग ऐसे होंगे कि वो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, बट कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है आप लोगों को। खुद से मल्टीप्लिकेशन करो, खुद से एडिशन करो, खुद से सब्ट्रैक्शन करो,
खुद से ही डिवीजन करो तो आपको पता चलेगा कि आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। और जो भी होमवर्क हम इधर देते हैं वो जब क्लासेस शुरू करेंगे तब वो नोटबुक मैं चेक करूंगा सब लोगों की। सो आपको वो ध्यान से रख देना है। और दूसरी बात, जो भी सम्स इधर है जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो भी आपको नोटबुक मीन्स क्लास वर्क में आपको लिखना है। आपने अभी तक लिखा नहीं है तो आप फिर से सब वीडियो जाके देखो और फिर से आपको वो सब लिखो। बट इट विल बी द स्टैंडर्ड 10। Thank you so much. This will be the end of lecture number 5.